स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और भी भाई बहनों तक शेयर करें, जिससे उनको भी समय से जानकारी हो जाया करे। तो देखिए, आज मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूँगी सुपोषण दिवस क्या होता है। क्योंकि जो गोद भराई, अन्नप्राशन और जो 4 से 5 ऑप्शन होते हैं CBR में भरने में, तो उसमें गोद भराई वाला ऑप्शन नहीं आता है और अन्नप्राशन वाला आता है, सुपोषण दिवस आता है और बाकी एक और 2 और आती हैं उसमें। और हेल्थ वाला आता है, एक त्रैमासिक गर्भवती वाला आता है। तो इसमें हमारी समझ में ये नहीं आता है कि ये मतलब जो है सुपोषण दिवस क्या है। तो सुपोषण दिवस का इसका मतलब क्या है और इसके क्या कारण है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज मैं सभी बहनों को बताना चाहूँगी, जो भी भाई बहन अगर नए वीडियो पर जुड़े हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सुपोषण दिवस यानी सुपोषण दिवस आज आपने सबने मनाया होगा। सुपोषण दिवस यानी 7 जून का था, तो सभी भाई बहनों ने मनाया होगा और अपने उस पर भरा भी होगा। तो सुपोषण दिवस ये होता है, मैं आप सभी को बताऊं सुपोषण दिवस में क्या होता है। सुपोषण दिवस में होता है शिशु की देखभाल, यानी हम बच्चे को खाना पीना भी दे रहे हैं और उसका वजन भी ले रहे हैं, तो वो सुपोषण दिवस हुआ। स्तनपान, बच्चे को स्तनपान सही समय से करा रही है कि नहीं करा रही माता या नहीं करा रही, तो उसको हमें बताना है। अन्नप्राशन, बच्चे का 6 माह पूर्ण होने पर हमें अन्नप्राशन के बारे में बताना है। उसको कैसे खाना है, अर्ध ठोस आहार देना है, दलिया, खिचड़ी या जो मसला हुआ आलू, खीर बना करके। और स्तनपान में हमें आपको बताना है कि तुरंत ही बच्चे का दूध पिलाएं, पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर, और बाकी अपने 6 माह तक उसको अपने दूध में ही रखें और बाकी दूध, पानी, शहद, गुट्टी कुछ नहीं देना है। उसका संपूर्ण टीकाकरण, बच्चे का संपूर्ण समय पर टीकाकरण होना चाहिए। शिशु की लंबाई और वजन की, देखिए जो बच्चे का वजन, लंबाई वो भी समय से होना चाहिए, माप समय समय पर करवाना चाहिए। तो ये संपूर्ण पोषण होता है कि जब एक बच्चे का संपूर्ण ध्यान से करें तो बच्चा स्वस्थ होगा, तो वो पोषण हो जाएगा आपका। इसी में आता है गर्भकाल से प्रसूति होने तक, यानी जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है, जैसे उसका पहला गर्भवती हुए, उसको नई जानकारी है उसका, जैसे त्रैमासिक गर्भवती होती है, तो सबसे पहले हमें उसको आयरन के टीके 2 टीके लगवाने 1 मंथ के अंतराल में, और उसको आयरन कैल्शियम की गोलियों के बारे में बताना है। आयरन कैल्शियम गोली खाएं और उसको जो भी गर्भवती के जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल और सभी चीज़ें खाएं, संतुलित आहार, और वो ज़्यादा वजन ना उठाएं, 2 घंटे का आराम करें। तो ये प्रसूति की महिला को संपूर्ण देखभाल के साथ साथ हमें संतुलित आहार, आयरन के 2 टीके, कैल्शियम चेकअप, आयरन व प्रसूति तैयारी। तो यानी उनको अब हमें यही बताना है कि तुम्हें जब भी बच्चा पैदा हो तो तुम्हें सिर्फ तुरंत उसको बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। तो ये सभी हमें तैयारी कब से कर लेनी चाहिए, गर्भावस्था के दौरान से। हमें हर जैसे ही जब भी आती है मीटिंग में बुलाती है, उसको 4 उसकी जांच होनी चाहिए, उसे हर चीज़ बताने देनी चाहिए, जिससे वो अपना सारा समय से ध्यान रखे। और उसको ये भी बताना चाहिए साथ ही साथ कि अपने यानी 1-2 जो भी पैसे आपके बचते हैं तो उनको अपने पास जमा करते जाएं, जिससे समय पड़ने पर आप उनको दे भी सकती हैं, जैसे घर में किसी के पास अगर नहीं है तो। और उसको 5 सफाइयों के बारे में बताया, जैसे कि कहीं पर एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, अगर बच्चा हो जाता है तो 5 सफाई का हमेशा विशेष ध्यान रखें। तो ये सभी आंगनबाड़ी के दायित्व होते हैं, ये सभी चीज़ें सुपोषण में आती हैं। आपका एक और आता है सबला यानी किशोरियों KYC। तो ये आपकी सबला होती हैं 11 से 14 वर्ष की किशोरियाँ, और KYC होती हैं यानी आपकी 14 से 19 साल की किशोरियाँ। तो उनकी देख रेख, उनको संतुलित आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कैसा मिल रहा है, कोई कमी है तो हमें बताना चाहिए। खाने के साथ में उसको सलाद भी लेना चाहिए सभी को, चाहे गर्भवती हो, धात्री हो, चाहे किशोरी हो। साप्ताहिक आयरन की गोली, तो उनको 1 आयरन की गोली भी लेनी चाहिए सप्ताह में, जो नीले कलर की आती है, और वो सोमवार के सोमवार दी जाती है। अगर किसी बच्ची का सोमवार को कोई व्रत रखती है तो वो मंगलवार को भी ले सकती है, मंगलवार के मंगलवार। और उसको ये भी बताना है हमें साथ ही साथ कि अगर आपको कहीं जैसे कोई चक्कर है, बिजली आना जैसे लगता है,
तो उसको आप नींबू पानी के साथ में गोली को खाएं। दूध चाय कॉफ़ी से कभी कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। महामारी के समय अपनी देखभाल, यानी जो महामारी पीरियड आता है तो उसके समय आपको अपनी देखभाल चाहिए। कहीं कोई गंदे वंदे कपड़े यूज ना करें, सैनिटरी पैड का यूज करें। इस चीज़ को हमें उनको बताना है। तो इस चीज़ का आप सभी भाई बहन ध्यान रखें कि आपको पता चल गया होगा सुपोषण दिवस क्या होता है। अब इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए, सुपोषण दिवस के साथ साथ ही मैं आपको सभी को बताना चाहूँगी एक महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, ये यानी आपका कल का निकला हुआ आदेश है। गिरीश कुमार पांडे 62 वर्ष की आयु पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की सेवा समाप्त करने पर उनके वृद्धा अवस्था के जीविका हेतु ग्रेचुइटी पेंशन अथवा रिटायरमेंट फंड दिया जाए। तो यानी 6 जून 2022 का निकला हुआ आदेश है। देखिए, आप देख सकती हैं। आज लोहिया मजदूर भवन नेहरी लखनऊ में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे ने मार्गदर्शन में प्रदेश संरक्षक अमरेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट द्वारा किए गए प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं को बिना ग्रेचुइटी पेंशन अथवा एक मुश्त धनराशि का लाभ दिए ही उनका सेवा समाप्त कर दिया गया है, यानी कि दिया नहीं और उनको सेवा समाप्त कर दी है, जिसके कारण इस वृद्धावस्था में लाचार आंगनबाड़ी महिलाओं को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह आंगनबाड़ी महिला अपना संपूर्ण जीवन कुपोषित बच्चों के सुधार में, गर्भवती महिलाओं की देखरेख, पोलियो की दवाई पिलाने में, कोरोना वैक्सीनेशन, सरकारी सर्वे करना, सरकार की अन्य सभी कार्यक्रमों में अपना सहयोग करना आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपना योगदान समय समय पर पूर्ण निष्ठा भाव से निर्वहन करती रहती हैं। लेकिन अब इस अवस्था में इन महिलाओं को सरकार द्वारा लाचार अवस्था में छोड़ दिया जा रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। अनेकों आंगनबाड़ी महिलाओं की सेवा समाप्त होने पर उनको उनके ही बहू बेटों द्वारा घर से निकाल दिया जा रहा है। यदि प्रदेश सरकार द्वारा आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाकर उनके रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था हेतु बजट का प्रावधान किया जा सकता है, तो हमारी आंगनबाड़ी महिलाएं जो अपना संपूर्ण जीवन सरकार को अनेकों महत्वपूर्ण कार्यों को निर्वहन करने में स्वयं को ईमानदारी एवं निष्ठा भाव से समर्पित कर दिया, तो इन वृद्ध आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए भी बजट की व्यवस्था करें। अतः महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि इन बेसहारा महिलाओं को 62 वर्ष के बाद कुछ न कुछ सेवा लाभ राशि के रूप में ग्रेजुएटी पेंशन अथवा एक मुश्त धनराशि दिया जाए, जिससे कि आंगनबाड़ी महिलाएं अपनी वृद्धावस्था के जीवन को उक्त धनराशि के सहायता से जीवन यापन कर सकें। अमरेंद्र कुमार सिंह, प्रदेश संरक्षक। तो इसकी हमने आपको एक वीडियो भी डाली थी, लेकिन कुछ भाई बहनों देखी है, कुछ ने नहीं देखी है। उनको पता नहीं क्यों वीडियो देखने में समय नहीं मिलता है। सिर्फ उनको क्या टाइम मिलता है कि एक दूसरे से फ़ोन करके पूछो आज क्या हो रहा है, कहीं से खबर सुनी है, कहीं पैसे की जानकारी हुई है। लेकिन इन चीज़ों को आप वीडियो में जब तक हमारी वीडियो से नहीं जुड़ेंगी सच्चाई वाली से, तब तक आपका कुछ बहनों का भला नहीं हो सकता है और ना ही आप एकजुट होती हैं। कुछ बहनें किसी राह पर चलती है तो कुछ बहनें किसी राह पर। सभी को एक साथ रहना होगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, एक और मैं आपको एक और खबर आपको दिखाना चाहूँगी। तरीके से ऐसी प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा इस विभाग को ही समाप्त करने की है। तो देखिए, जो मैं आपको बताऊँ इसकी क्या है कि जो आपका जो जियो मैपिंग चालू हो रहा है, तो उसे वो आंगनबाड़ियों की सेवा समाप्त करने के लिए तैयार किया है, क्योंकि कुछ 10-5 मिनट बहनें लेट भी हो सकती हैं या कहीं कोई इमरजेंसी फंस जाती है तो अपना छुट्टी भी ले सकती हैं। लेकिन वो सहायिका हैं जो उन पर फ़ोन चलाना आता नहीं है, वो फ़ोन को ले नहीं जाएंगी। और जब बहनों को कहीं कार्य पड़ जाएगा एक भी दिन का या कहीं लेट भी हो ये 10-20 मिनट, तो उनकी सेवा समाप्ति के ऑर्डर आ जाएंगे। तो सेवा समाप्ति करने के ही इस सापेक्ष में यह सब कार्य किया जा रहा है। लेकिन हमारी अल्प बुद्धि आंगनबाड़ी इस साजिश को समझ नहीं पा रही हैं। जो भी आदेश जारी होता है उसका अच्छा बुरा परिणाम जाने बिना उस कार्य में लग जाती हैं, जो कि इनके हित में नहीं है। जो नियम सरकार अपने राज्य कर्मचारियों के लिए नहीं लाने की हिम्मत कर रही है, वह नियम आंगनबाड़ी पर आजमाए जा रहे हैं।
इस सब के पीछे जो एक मुख्य बात है वह है कि संगठन के लोगों द्वारा निरंतर सचेत करने के बावजूद भी आंगनबाड़ी विरोध नहीं करती। उसी का परिणाम है कि इनको बंधुआ मजदूर बनाकर छोड़ दिया है और आने वाले समय में सरकार इनके ऐसे ऐसे कार्य करेगी जिसकी यह कल्पना भी नहीं कर सकती। प्री प्राइमरी में भी यही खेल किया गया। आंगनबाड़ी द्वारा अधिकारियों को पैसे देकर ट्रेनिंग की गई। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो कार्य राज्य सरकार शिक्षा मित्र या शिक्षक से कराती है वह कार्य मात्र 5500 रुपये में आंगनबाड़ी से करा रही है। आंगनबाड़ी राज्य कर्मचारी के शिक्षक की भर्ती पूरा समय ड्यूटी कर रही है। उस पर विभाग कार्य अलग से और देने के लिए महाराज जी ठेंगा दिखाते हैं। केवल यशोदा माता की उपमा देकर अपने कर्तव्य की स्त्रीश्री कर रहे हैं। अभी भी समय है। यदि आप लोगों ने इस बेगारी का विरोध नहीं किया तो इसके भयंकर दुष्परिणाम आप लोगों को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि यानी जो जियो मैपिंग लगाई गई है वो इसी के लिए है। उनको देखना है कि कौन बहनें समय पर पहुंचती हैं, कौन नहीं पहुंचती हैं। एक एक चीज़ की निगरानी रखी जाएगी वहाँ से। तो कुछ बहनें ऐसी हैं हमारी जो जल्दी से जल्दी कर लेती हैं, कुछ बहनें अपना लेट लपेट करती हैं। तो देखिए जो जल्दी कर लेती हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, जो लेट करती हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो सरकार का दबाव बनता है अधिकारियों का, आपकी सेवा समाप्ति कर देंगे, आपको सेवा समाप्ति कर देंगे, नोटिस दे दिया जाएगा, आपको मानदेय नहीं दिया जाएगा। तो इस डर से कुछ बहनें हमारी ऐसी होती हैं जो कर लेती हैं, लेकिन कुछ बहनें नहीं करती हैं, लेकिन बाद में उनको भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती हैं। इसी तरीके से पोषण ट्रैकर का विरोध खूब अच्छे से हुआ और बाकी कई राज्यों में हुआ, लेकिन सभी राज्यों की बहनों को फिर इस पोषण ट्रैक से लगना पड़ा और सभी को कार्य करना पड़ा। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम दोपहर वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कई अहम और भी, जैसे कि आंगनबाड़ियों के जो रजिस्टर हैं उसमें सुपोषण दिवस का तो हमने आज बता ही दिया आपको। अब 1000 दिन वाले और जैसे कि दैनिक डायरी और वजन दिवस वाला, तो हम आज कई रजिस्टर बताने जाएंगे। और आंगनबाड़ियों की जो भर्ती के बारे में मेन चीज़ है, आंगनबाड़ियों की भर्ती के बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद।